हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपको डी का वैल्यू दिया हुआ है 5, S9 का वैल्यू दिया हुआ है 75। आपको फाइंड आउट करना है ए और A9 का वैल्यू। जो गिवन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको S9 का वैल्यू दिया हुआ है, तो सम ऑफ n टर्म्स का आपको फॉर्मूला पता है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। वी नो that Sn equals to n by 2 into 2a by into 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। जो जो गिवन है वो यहां पर पुट कर लेते हैं। एस एन की जगह S9 दिया है, S9 इक्वल्स टू, अब n का वैल्यू क्या है 9, क्योंकि Sn है तो S9, n का वैल्यू 9/2 इंटू 2a, तो a का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, फाइंड आउट करना है तो ऐसे लिखो, प्लस n का वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी। S9 कितना है 75, 75 इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1 हो गया 8d। ठीक, अब देखो ये पूरा सिंगल टर्म है। 9/2 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो यहाँ 9/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा 75 इंटू 2/9, ठीक, इज इक्वल्स टू 2a प्लस 8d। अब देखो ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो मैं एक बार कर लेता हूं। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6, 15 हो गया, 2 3 5 जा 15, 25 इंटू 2 हो गया 50/3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 8। सॉरी, देखो यहाँ d का वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 5 है, तो मैं यहाँ d के वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। 8 इंटू 5 अगर करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 2a प्लस 40 आ गया। अब इस 40 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर लेता हूं, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड करेंगे, 50/3 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2a। 40 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब अपन 1 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3। 50 को एज इट इज लिख लो, माइनस, अब इससे कंपेयर कर लो, 1 के टेबल में 3 जो है 3 टाइम्स में आता है, इसके न्यूमरेटर को 3 से इंटू कर दो, 40 इंटू 3 हो जाएगा 120। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2a। सब्ट्रैक्ट कर लो, 120 माइनस 50 हो जाएगा माइनस का 70 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 120 बड़ा है तो उसी का साइन लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू 2a। a का वैल्यू चाहिए तो देखो ये 2 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, या मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, a को इधर लिख लेते हैं, -70/3 इंटू 2, ये डिनोमिनेटर में ही जाएगा। 2 से 1 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो a का वैल्यू आपको मिलेगा -35/3। अब a का वैल्यू हमारे पास आ गया है, आपको फाइंड आउट करना है A9 नाउ। अब देखो A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A9 इक्वल्स टू a प्लस 8d। ठीक है, तो A9 का वैल्यू निकल जाएगा, A9 इक्वल्स टू a का वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में 5, ये हो गया A9 इज इक्वल्स टू -35/3 प्लस 40। अब यहाँ एडिशन करना है, कर लेते हैं, 40 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। A9 इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया आपके पास 3, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। 35 तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है, तो -35 प्लस 1 के टेबल में ये 3 3 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 120। ठीक है, 40 इंटू 3 120। A9 इज इक्वल्स टू, माइनस करके देख लो, 120 माइनस 35, ये हो गया 1, ये हो गया 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 3 हो गया 8, तो ये हो गया 85/3। ये दोनों नहीं कर सकते क्योंकि 8 5 13 होता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता। साइन लेंगे 120 का क्योंकि 120 बड़ा है, तो A9 का वैल्यू कितना आया 85/3, यही इसका आंसर है। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।